हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। आज हम आपके साथ इस तरह का जो प्रिंटेड रेडीमेड सूट होता है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग को शेयर करने वाले हैं। गाइस, ये बिगनर्स को थोड़ी सी इसलिए प्रॉब्लम होती है इस टाइप के सूट की कटिंग करने में, क्योंकि ये प्रिंट होता है और हमें इस प्रिंट को इक्वल सेट करना होता है। सो आज हम आपके साथ इस वीडियो में यही शेयर करेंगे कि इस तरह के प्रिंट को हम किस तरह से इक्वल कर सकते हैं। और इसमें जो स्लीव्स होती है वो फ्रंट पार्ट में भी दी हुई होती है और बैक पार्ट में भी दी हुई होती है ना। हमारे पास टोटल 4 स्लीव्स होती हैं, तो हम उसको किस तरह से बिना जॉइंट के स्टिच कर सकते हैं। और इस तरह के सूट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग की डिटेल वीडियो है, इसलिए आप इसे पूरा देखिएगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए गाइस, ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें हमें 2 स्लीव्स इस तरह से दी हुई हैं। और ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें भी हमें ये स्लीव्स इस तरह से दी हुई हैं, यानी टोटल हमारे पास 4 स्लीव्स हैं। और ये हमारा सेंटर दिया हुआ है जिसे हम ये वाले पार्ट की कटिंग करके इसका फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही करना होगा, हमें फ्रंट और बैक पार्ट को अलग करना होगा। फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे इस तरह से। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे, ये हमारा पूरा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम इसको सेंटर से पकड़ेंगे। ये जो हमारा सेंटर दिख रहा है ना, ये वी शेप में जो आ रहा है, ये पूरा हमारा सेंटर है। अब हम इस तरह से इसको सेंटर से पकड़ेंगे। सेंटर से इस तरह से पकड़ने के बाद इसको डबल फोल्ड करते हुए, रॉन्ग साइड से डबल फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रिंट है वो नीचे भी सेम ही आ रहा है, तो हमने प्रिंट को पूरे अच्छे से मिलाना है जैसे हमने दिखाया इस तरह से। पहले इसके सेंटर को पहले सेट कर लेंगे, उसके बाद इसके प्रिंट से जितना भी प्रिंट आ रहा है बॉटम वाले प्रिंट से इस तरह से इक्वल करते हुए रख लेंगे। और ऊपर वाले साइड को भी अच्छे से प्रिंट को मिला लेंगे और इसको सेंटर को निकाल लेंगे इस तरह से, जिस तरह से हमने दिखाया है। हमें बॉटम वाले पार्ट में प्रिंट दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नीचे फोल्डिंग के लिए जो पार्ट है उसे छोड़ते हुए अपनी पहले लेंथ को मेजर करेंगे इस तरह से। जितनी भी आपको लेंथ रखनी है, हमने यहाँ 41 ली है, तो हम अपनी लेंथ को इस तरह से पहले मार्क कर लेंगे। देखिए गाइस, जिस तरह से प्लेन सूट की कटिंग होती है उसी तरह से प्रिंट वाले सूट की भी कटिंग होती है। बस हमें ये ध्यान रखना होता है, इसका प्रिंट जो है हमें वो इक्वल सेट करना होता है। और जो बिगनर्स होते हैं उन्हें इसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो इसी तरह से अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो करते हुए किसी भी प्रिंट सूट की कटिंग करेंगे तो वो इजीली हो जाएगी। अब हमने जो हमारा बैक शोल्डर है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है, तो इसीलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लिया है। अब हम 3 इंच पर नेक लाइन को मार्क करेंगे, बैक वाले शोल्डर को, और 7 इंच पर शोल्डर को मार्क करेंगे। इसी तरह से हम फ्रंट वाले शोल्डर को भी 3 इंच पर नेक लाइन को मार्क करेंगे और 7 इंच पर शोल्डर को मार्क करेंगे। अब हम इस तरह से पहले 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, ये हमारा फ्रंट वाला शोल्डर है। और बैक वाले शोल्डर के लिए तो हमने पहले ही 1 इंच डाउन कर लिया था। देखिए इस तरह से जो हमने मार्किंग की थी वो शोल्डर की ही थी, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो जहाँ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसमें हमने 1 इंच डाउन कर दिया और नीचे वाले के लिए हमने अलग से मार्किंग कर ली 1 इंच डाउन करने के लिए। अब हम इस तरह से नेक लाइन से शोल्डर को मिला देंगे। अब हम 7.25 इंच पर आर्म होल को मार्क करेंगे, 14 इंच पर वेस्ट को मार्क करेंगे और 20.5 इंच पर हिप को मार्क करेंगे। और इस तरह से साइड मार्किंग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देंगे। अब हम 6.5 इंच पर फ्रंट आर्म होल को मार्क करेंगे, 9 इंच पर बस्ट को मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। अब हम इस तरह से स्केल के हेल्प से फ्रंट आर्म होल को शेप दे देंगे। अब हम इस तरह से आर्म होल के सेंटर को मार्क करेंगे। आर्म होल के सेंटर को मार्क करने के बाद जहाँ पर हमने आर्म होल के सेंटर को मार्क करा है वहाँ पर 0.75 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। पहले हम इस तरह से
फ्रेंच कर्व की हेल्प से फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। उसके बाद जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक स्केल से इस तरह से हाफ लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद बैक आर्म होल को भी इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब हम 8 इंच पर वेस्ट को मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे और 10 इंच पर हिप को मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। गाइस मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप 2 इंच भी ले सकते हैं और 1 इंच भी ले सकते हैं। हमने 1.5 इंचेस लिए और बॉटम को हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। आप चाहें तो जितना हिप लिया उतना भी रख सकते हैं, बट हम जो है वो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो हमने यहाँ 10.5 इंच बॉटम लिया है, 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर दिए। साइड मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे। गाइस ये वाली मार्किंग आपको अपने बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करनी होती है, लेकिन अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आप सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने दिखाया इसी तरह से मार्क कर सकते हैं। देखिए अब हम इस तरह से पूरे मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए गाइस ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसके बैक पार्ट को भी सेंटर लेंगे। ये देखिए इसका सेंटर ये है। अब हम इसी के सेंटर को जिस तरह से हमने फ्रंट के सेंटर को सेट करा था उसी तरह से बैक वाले पार्ट के सेंटर को इस तरह से सेट करते हुए इस पर जो हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की है उसके बॉटम को इस तरह से इक्वल करते हुए रख लेंगे। क्योंकि ये नीचे का प्रिंट सेम है इसलिए हमने इस तरह से हमने सेंटर को भी अच्छे से सेट कर लिया है और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसके प्रिंट को फ्रंट वाले पार्ट से इस तरह से रखते हुए इक्वल करते हुए सेट कर लिया है। अब हम बैक वाले पार्ट की इस तरह से जिस तरह से हमने दिखाया है इसी तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट शोल्डर और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये कटिंग हम इसलिए करते हैं जो हमारा नेक हमें अक्सर हमें बैक साइड की तरफ जाता है। अगर हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो हम इसमें राउंड नेक बनाने वाले हैं जिसकी लेंथ हमने 5 इंचेस ली है और विड्थ हमने 3 इंचेस ली है। अब हमने इस तरह से फ्रंट पार्ट पर रखते हुए नेक को सेंटर से स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी पेस्टिंग वाली शेप को फॉलो करते हुए इसको स्टिच करेंगे। गाइस इसकी स्टिचिंग हमने बिल्कुल ऐसे ही करनी है जिस तरह से हम सिंपल सूट की करते हैं। बस हमने इसकी जो स्लीव्स रहेंगी उसको ध्यान से कटिंग करना है, क्योंकि हमारी जो स्लीव्स दी हुई हैं उसमें वो फ्रंट वाले पार्ट में भी दी हैं और बैक वाले पार्ट में दी हुई हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप उन स्लीव्स की सिंपल कटिंग कर सकते हैं और आपको जो जॉइंट है वो भी नहीं दिखेगा। तो हमने इस तरह से फ्रंट नेक को रेडी कर लिया। अब हमने बैक नेक को रेडी करने के लिए इसकी लेंथ 3.5 इंचेस ली है और विथ 2.75 इंचेस लिया है। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक नेक को रेडी कर लिया है और शोल्डर को भी जॉइन कर लिया है। अब हम इस तरह से इसको फिटिंग लगा लेंगे। ठीक है गाइस हमने इसकी फिटिंग को लगा लिया है। अब हम इसमें ये वाली लेस को अटैच करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह की लेस से भी अपने सूट में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो हम इस तरह से पहले रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए गाइस इसके प्रिंट को ध्यान देते हुए जिस तरह से इसमें लाइन आ रही है उसी लाइन को फॉलो करते हुए पहले हम लेस को इस तरह से लगा लेंगे। अब हम लेस को लगाने के बाद ये वाले फैब्रिक को अपने साइड रखते हुए इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे जिसे हम फिनिशिंग स्टिच बोलते हैं। इस तरह से जैसे हमने दिखाया इस तरह से स्टिच लगाने के बाद देखिए गाइस हमने इस पर टॉप स्टिच लगा दी है और अब हम ये वाला जो हमारा फैब्रिक था उसको हम इस तरह से जैसा हम दिखा रहे हैं ना इसी तरह से इसको फोल्ड करते हुए इस पर एक रफ स्टिच लगा लेंगे। बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। तो अगर हम इस तरह से लेस को अटैच करेंगे तो इस लेस में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। फैब्रिक को बिल्कुल इक्वल रखते हुए इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे पूरे बॉटम को। देखिए गाइस ये वाली लेस हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में लगाई है।
और देखिए गाइस एकदम फिनिशिंग के साथ हमने लेस को अटैच करा है। अब हम इसकी स्लिट्स को भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, चारों साइड के स्लिट्स को फोल्ड कर लेंगे। सो गाइज़ अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो फ्रंट पार्ट में से 2 स्लीव्स की फैब्रिक था वो है, और जो बैक वाले पार्ट में से बचा था सेम इसी तरह का एक और फैब्रिक है, लेकिन इसकी विड्थ इतनी नहीं है जितनी हम इसके आर्म होल को कटिंग कर सकें। हम इसकी स्लीव्स की 2 तरह से कटिंग कर सकते हैं। या तो हम इस तरह से पहले इसको डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे, और जो हमारे जो प्रिंट आ रहा है वो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इस तरह से ये वाले प्रिंट को यहाँ पर जॉइन कर लेंगे। अगर आप चाहें तो या तो इस तरह से इसको जॉइन कर सकते हैं, और अगर आपको उस तरह से जॉइन नहीं करना है तो पहले आप एक स्लीव का फैब्रिक लेंगे, उस पर ये वाला दूसरे स्लीव का फैब्रिक रखते हुए इसको सेंटर से इस तरह से जॉइन कर लेंगे। जिस तरह से यूजुअली हम जॉइंट को स्टिच करते हैं उस तरह से नहीं करना है। जिस तरह से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं उस तरह से आपको पहले एक जॉइंट कर लेना है। जॉइंट लगाने के बाद आपको पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो उसके लिए हमने 16 इंचेस इसकी लेंथ ली है, क्योंकि हमारा बैक नेक 0 है। 0 मतलब जो हमारा 3 इंच 4 और 5 तक जो नेक बैक नेक होता है उसे हम 0 बोलते हैं, इसलिए हम 4.5 इंच पर स्लीव्स को राउंड देने के लिए मार्क करेंगे। उसके बाद हम 10.5 इंच पर एल्बो को मार्क करेंगे, और बॉटम के लिए हम 4.75 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे, और 1 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। और जितने भी आपका एल्बो का राउंड है उसका अकॉर्डिंग मार्क करना है। तो हमने यहाँ 5.5 इंच पर एल्बो को मार्क करा है, और 1 इंच मार्जिन ऐड करिए। हम इस तरह से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और उसके बाद जितना भी आपका आर्म होल रहेगा उसका अकॉर्डिंग मार्क करना है। हम यहाँ 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, और इसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। स्लीव्स के फ्रंट पार्ट को शेप देने के लिए 0.75 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम इस तरह से स्लीव्स के फ्रंट पार्ट को भी राउंड शेप दे देंगे। अब हम स्लीव्स के साइड वाले पार्ट को इस तरह से आर्म कर्व की हेल्प से शेप दे देंगे, और उसके बाद मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब हम जहाँ पर हमने जॉइंट लगाया था उस पर हम ये इस तरह की लेस को पहले इस तरह से रखते हुए अटैच करेंगे, एक साइड पर स्टिच करते हुए, और उसे इस तरह से दूसरे साइड पे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, और उसके बाद जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है उसको इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए, जैसे हमने दिखाया इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह से ये वाले साइड को स्टिच करने के बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरह से फैब्रिक को हल्का सा फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद हम इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। और जो हमने बॉटम में लेस लगाई थी यही लेस हम स्लीव्स में भी अटैच करेंगे। देखिए गाइस, हमने स्लीव्स में भी लेस को अटैच कर लिया है, और एकदम फिनिशिंग के साथ हमने इसको अटैच करा है। अब हम स्लीव्स की साइड को स्टिच कर लेंगे। देखिए गाइस, हमें जब पूरी स्लीव रेडी हो जाएगी तो इसका लुक इस तरह से आएगा। जो हमने जॉइंट लगाया है वो जॉइंट बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। अब हम इस तरह से आर्म होल में स्लीव्स को सेट करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच होने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा। देखिए गाइस, हमने इसको एकदम फिनिशिंग के साथ जॉइंट को भी कवर कर दिया है लेस से, और हमने इसके लेस को भी एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच करा है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाती रहती हूँ।